मैं भगवान सिंह मीना, सहआचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय संस्कृति का विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति को आर्यों की देन कहा जाता है। वैदिक काल में आर्य जाति भारत में निवास करती थी। उसने मानव को उत्कृष्ट सभ्यता प्रदान की। इस आर्य सभ्यता का ज्यों-ज्यों विस्तार हुआ, भारतीय संस्कृति का उदात्त स्वरूप निर्मित होता चला गया। वेदों से ये जानकारी उपलब्ध होती है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। ये सप्त सिंधु प्रदेश आजकल पंजाब के नाम से जाना जाता है। आर्यों के विस्तार ने ऋग्वैदिक काल में एक परिनिष्ठित सभ्यता को जन्म दिया। यह आर्य सभ्यता सरस्वती एवं दृश्यद्वती नदियों के अंचल में पनपी। सरस्वती नदी का तटवर्ती प्रदेश ही वैदिक आर्यों की आदिम भूमि माना जाता है। इसे ब्रह्म आवर्त नाम से भी कहा गया है। मनुस्मृति में ब्रह्म आवर्त को देव निर्मित देश कहा गया है। इससे ये स्पष्ट संकेत होता है कि आर्य एक देव जाति थी। ब्राह्मण काल में इस आर्य जाति ने वैदिक सभ्यता का प्रसार पूर्व के देशों में किया। यह काल था जिसमें भारतीय संस्कृति ने विशिष्ट भारतीय लक्षणों को आत्मसात कर लिया तथा उन इन्हीं लक्षणों से भारतीय संस्कृति का स्वरूप परिपुष्ट हुआ। ऋग्वेद काल में आर्य संस्कृति की विरोधी एक और संस्कृति विद्यमान थी। उसे अनार्य या द्रविड़ संस्कृति कहा जाता था। इसे कई स्थानों पर दास, दस्यु या असुर अनार्य संस्कृति भी कहा गया है। इस संस्कृति के लोगों की भाषा वैदिक संस्कृति से नितांत भिन्न थी। ये लोग वैदिक कर्मकांड से शून्य थे। ये वैदिक देवताओं को नहीं पूजते थे। वे भक्ति से रहित, ज्ञान से रहित तथा वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले थे। वे वैदिक देवताओं के निंदक थे, किंतु लिंग पूजक थे। आर्यों से सर्वप्रथम अनार्यों का प्रबल संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का मूल कारण संस्कृति की भिन्नता थी। आर्यों ने अनार्यों को युद्ध में जीतकर दास बना लिया, किंतु उनका लक्ष्य उन पर विजय पाना मात्र न था। आर्यों ने भारत में 3 प्रकार के नियोग कार्य पूरे किए। पहला, अनार्य देशों पर विजय।
दूसरा, उन देशों का उपनिवेशीकरण एवं तीसरा, उन देशों को मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति प्रदान करना। इन तीनों कार्यों के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति के विकास को यथोचित गति प्राप्त हो सकी। भारतीयों ने सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रारंभिक उन्नति प्राप्त की, उसका कारण यह था कि वे प्रारंभ में ही भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि बना चुके थे। संपूर्ण देश के लिए उन्होंने भारतवर्ष नाम दिया, जैसा कि पुराणों में उल्लेख हुआ है। भारतवर्ष वह देश है जो हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में है, जहाँ महेंद्र, मलय, शल्य, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य एवं पारियात्र ये कुल 7 पर्वत है, जहाँ भरत के वंशज रहते हैं, जिसके पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यवन बसते हैं, और जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण के लोग हैं। भारतवर्ष यह नाम एक भौगोलिक संज्ञा मात्र नहीं है, अपितु उसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसका अर्थ है भरतों का देश अथवा भारतीय संस्कृति का क्षेत्र, जिसके प्रचारक भरत लोग थे। यह आर्य संस्कृति आद्य शंकराचार्य तक विकसित होती रही। बौद्धों एवं चारवाकों के उदय के प्रतिरोध में इसी संस्कृति को भारतवर्ष में चतुर्दिक समुन्नत बनाए रखने के उद्देश्य से आद्य शंकराचार्य ने देश के 4 भागों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ एवं दक्षिण में मैसूर के पास श्रृंगेरी मठ। आद्य शंकराचार्य के इस महान प्रयत्न से भारतीय संस्कृति के प्रवेश में बंधकर संपूर्ण भारत राष्ट्र मानव एकता के सूत्र में आबद्ध हो गया। ये राष्ट्रीय एकता ही भारतीयता के गर्व को बढ़ाने वाली हुई। इसी के परिणाम स्वरूप प्रत्येक भारतीय के मन में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी की भावना जागृत हो सकी। इसे देखकर इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जे रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा था, भारतवर्ष भारतीय संस्कृति का मूर्तिमान रूप है, जिसमें भारतवासियों ने अपनी आत्मा को उड़ेल दिया है। भारतीय संस्कृति के विकास एवं विस्तार का ज्ञान अनेक साक्ष्यों एवं साधनों से हो जाता है। उसमें से प्रमुख साधन है प्राचीन साहित्य अर्थात वैदिक एवं आर्ष साहित्य, प्राचीन नगर अवशेष, मुद्राएं, प्राचीन शिल्पकला तथा विभिन्न भागों में उपलब्ध शिलालेख, भित्तिलेख, धातुलेख इत्यादि। भारतीय संस्कृति का विकास कोई एक संक्षिप्त काल अवधि एवं सीमित
भूक्षेत्र में नहीं हुआ, अपितु इसका अत्यधिक व्यापक विस्तार रहा है। इस संबंध में डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी अपनी पुस्तक हिंदू सभ्यता में लिखते हैं, ये भारतीय आर्य संस्कृति जब ऋग्वेद के समय से यहाँ आरंभ हुई तो पीछे के युगों में उत्तरोत्तर विस्तार को प्राप्त होती हुई सप्त सिंधु, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्म आवर्त, मध्य देश, आर्याव्रत, जम्बू द्वीप अथवा भारतवर्ष नामक क्षेत्रों में फैल गई। यहाँ तक कि अपनी प्रबल महाप्राणता के कारण ये भारत की सीमाओं के उस पार विदेशों में भी पहुँच गई और उसने अपने लिए समुद्र पार के देशों में भी एक बृहत्तर भारत का निर्माण कर लिया। भारतीय संस्कृति के विकास के इस दीर्घकालीन प्रवाह को हम निम्न बिंदुओं द्वारा जान सकते हैं। पहला, पूर्व वैदिक काल। दूसरा, उत्तर वैदिक काल। तीसरा, वैदिक उत्तर काल। चौथा, मध्य काल। पांचवा, आधुनिक काल। इनमें से सबसे पहले हम पूर्व वैदिक काल में भारतीय संस्कृति के विकास के बारे में प्रकाश डालेंगे। पूर्व वैदिक काल में भारतीय संस्कृति। भारतवर्ष का इतिहास ये बताता है कि अपने आदिकाल में भारतीय संस्कृति का विकास आर्यों के प्रसार के साथ साथ संभव हुआ। आर्य के प्रसार के संबंध में इतिहासकारों का कहना है कि इस मूल भारत देश से पूर्व की ओर जो आर्य फैले वे नए जंगलों एवं गोचरों की खोज में डैन्यूब नदी के किनारे किनारे बालेशिया तक बढ़े तथा आगे दक्षिण में बॉस्फोरस और दर्रे डैनियल पर जा उतरे। उसे पार कर एशिया माइनर का पठार पार करने के बाद वे डफरात एवं तिग्रा नदी के मुहानों की ओर गए, किंतु वहाँ अन्य शक्तिशाली जातियों का राज्य होने के कारण उनसे बचते हुए तेहरान के रास्ते से ईरान में प्रविष्ट हुए और रूसद, हेरात, बलख, बदख्शा की ओर आगे बढ़े। पुरातत्ववेताओं ने उक्त ऐतिहासिक विवरण के अनुसार एशिया माइनर के बोगाजकुई नामक स्थान पर 1400 ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेखों को ढूंढ निकाला जिनमें खत्ती या मितानी जातियों के बीच हुई संधि का उल्लेख है। संधि की शर्तों की रक्षा हेतु वहाँ जिन देवताओं के नाम उल्लेख उपलब्ध होते हैं वे सब ऋग्वैदिक देवताओं के ही नाम है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में जिस आर्य संस्कृति या भारतीय संस्कृति का मूलतः निरूपण हुआ है वह 1400 ईसा पूर्व से बहुत पहले ही भारतवर्ष में अपनी जड़ें जमा चुकी थी और इसी कारण वह सुदूर एशिया माइनर की तात्कालिक संस्कृति पर भी अपना प्रभाव डालने में समर्थ रही।
पूर्व वैदिक काल की भारतीय संस्कृति को ऋग्वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति के उषा काल के स्थान पर उसके मध्याह्न काल के दर्शन होते हैं, क्योंकि इस संस्कृति का उदय वर्षों पूर्व की सिंधु सभ्यता में ही हो चुका था। ऋग्वैदिक काल में तो यह संस्कृति सुपल्लवित एवं पुष्पित थी। ऋग्वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति के विषय में डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, यह संस्कृति सरस्वती देवी की उस मूर्ति के समान है जो पूर्ण युवती के रूप में एक समय में प्रकट हुई। डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन इसलिए सत्य है क्योंकि ऋग्वेद काल में आर्य विस्तृत भूप्रदेश में बस चुके थे तथा स्वतंत्रता पूर्वक अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को विकास के नए आयाम दे रहे थे। उत्तर वैदिक काल में भारतीय संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा पर्याप्त सांस्कृतिक भिन्नता आ गई थी, जैसा कि तत्कालीन साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सूत्र से पता चलता है। उत्तर वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र कुरुक्षेत्र था, जिसके दक्षिण में खांडव, उत्तर में तुर्ग, पश्चिम में परिणीह था। इसके चारों ओर का प्रदेश बाद में मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मध्य देश के अंतर्गत कुरु एवं पांचाल नामक जनपद थे। उत्तर वैदिक संस्कृति के प्रभाव के कारण कुरु पंचाल की अपेक्षा पूर्व के जनपदों जैसे कोसल, विदेह, मगध, अंग आदि का महत्व बढ़ गया। इस उत्तर वैदिक संस्कृति का क्षेत्र दक्षिण में विंध्य से आगे नहीं बढ़ पाया था। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था शीतल पृथक होने लगी थी। कई जन एवं राज्य आपस में एकीकृत होने लगे थे। उदाहरण के लिए कुरु पांचाल एकीकृत जनपद था। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सामाजिक संगठन में शीतलता के साथ साथ राजनीतिक संगठनात्मकता उत्तर वैदिक संस्कृति का अंग बन गई थी। कुछ अन्य भी ऐसे जनपद थे जो उत्तर वैदिक संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। उत्तर वैदिक काल में संस्कृत जनभाषा थी, ऐसा शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है। शतपथ ब्राह्मण के एक उपाख्यान से ये ज्ञात होता है कि आर्यों का पूर्व की ओर प्रसार हो रहा था। विदेत माधव, जो कि विदेह के राजा थे, सरस्वती से चलकर सदानीरा नदी को पार करके विदेह भूमि में पहुंचे थे। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थे: कौशल, काशी एवं विदेह।
तीनों एक ही राजशक्ति के अधीन थे। काशी के अजातशत्रु तथा विदेह के जनक श्वेतकेतु एवं याज्ञवल्क्य के उत्तर वैदिक काल के प्रमुख विचारक थे। धर्म व दर्शन के श्रेष्ठ प्रेरणाता थे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म का निरंतर अभ्युदय हो रहा था। गांधार, बाल्हिक, मोजवन, अंग, मगध आदि राज्यों में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव अधूरा था, जबकि उसी नर, वत्स, मत्स्य, कुरु, पांचाल, काशी एवं विदेह में ब्राह्मण धर्म की सुप्रतिष्ठा थी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में पूर्व अपेक्षया पर्याप्त संस्कृति परिवर्तन हुआ।